हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया की कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि दो तरह के एक्सपेंडिचर कोई भी कंपनीज करती है। एक होते हैं डे टू डे एक्सपेंडिचर या जिनको रिवेन्यू बजट में जो चीज़ें आती हैं, जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं। और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी जैसे आपको किसी एक बड़े ऑफिस पे खर्चा करना है या फिर आपको जो लॉन्ग टर्म जिनमें लॉन्ग टर्म का विजन होता है, उस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे आपने एक पूरी माइंस के लिए जमीन खरीदनी है या मशीनरी खरीदनी है, तो वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो जो सीआईएल का कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस क्वार्टर में, यानी अप्रैल टू जुलाई क्वार्टर में 8.5% से ग्रो हुआ है और वो हो गया है 47 या ये कहें तो 4,700 करोड़ रुपए, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। किसी भी अगर कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है या फ्यूचर के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसके पास उतना कैपिटल है जो कि वो एक्सपेंडिचर कर सके। तो अगर बात करें कि जो ये अप्रैल से जुलाई का जो करंट फाइनेंशियल ईयर रहा, इसमें कंपनी ने 4700 करोड़ रुपए खर्च किए। अब जो ये फाइनेंशियल ईयर 2024 चल रहा है, उसका जो क्वार्टरली टारगेट था वो 4754 करोड़ रुपए था। तो अगर एक तरह से देखें तो कोल इंडिया ने 100% टारगेट अचीव कर लिया है। और जो इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का जो एक्चुअल टारगेट है, पूरे साल का जो टारगेट है वो 16,500 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत 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 अच्छी न्यूज है कि कोल इंडिया अपने कैपिटल पे इतना एक्सपेंडिचर कर रहा है। और इसके बाद अगर और चीजें देखी जाएं, तो अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए या अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें, तो उस टाइम कोल इंडिया ने 6270 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 18,609 करोड़ रुपए हो गया था, जो कि बहुत ज्यादा था। मतलब अगर वन ऑफ द हाईएस्ट इसको बोला जाए तो वो ये था। अब कोल इंडिया के सामने बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट्स हैं, जैसे कि कोल इंडिया को 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी है कि मशीनें मॉडर्नाइज हों, जरूरी है कि वो लैंड एक्विजिशन करे, इवैक्यूएशन पे खर्चा हो। इवैक्यूएशन मतलब कोल को जहां से कोयला निकलता है और उसको इवैक्यूएट करके जहां उसको जाना है, उन चीजों पे खर्चा हो। इसके अलावा जिनको सीएचपीज बोलते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट्स पे खर्चा हो, साइलोज पे खर्चा हो, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जिनको HEMM बोलते हैं, उन पे खर्चा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, या जो रेल साइडिंग्स होती हैं, रेल कॉरिडोर्स होते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट्स होते हैं, ताकि कोयले का इस पे बहुत कोल इंडिया का और मिनिस्ट्री का बहुत फोकस है कि जो कोयले का इवैक्यूएशन हो वो एक पॉल्यूशन फ्री ढंग से हो और वो बेटर हो, वो बढ़े। तभी कोल इंडिया अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकता है। और इस पे मिनिस्ट्री का भी फोकस है कि कोल इंडिया कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से कंपनी को तो फायदा होता ही, देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। क्योंकि अगर कोल इंडिया एक्सपेंडिचर करेगा तो जिन कंपनी से उसको सामान खरीदना है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में होगी और वो कंपनी की जो देश की इकोनॉमी है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कोल इंडिया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।